सियालकोट वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, वर्कर्स को उकसाने वाले मरकजी मुलजिम का तयन कर लिया गया। DPO गुजरांवाला के मुताबिक स्टिचिंग हेड अब्दुल सबूर भट्ट ने वर्कर्स को तशद्दुद पर उकसाया। वाक़े से पहले प्रियांका ने स्टिचिंग डिपार्टमेंट का दौरा किया था। अब्दुल सबूर भट्ट पहले ही गिरफ्तार और रिमांड में है। जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, हमने उनको नहीं छोड़ना। जानवरों में जंगल का कानून है, माइट इज राइट, जो आपने वो तमाशा देखा था वहां। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है। किसी को इल्जाम लगा दिया, वो बेचारे को पकड़ के जेल में चला गया, ना कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है, ना कोई जज उसके ऊपर फैसला करता, वो जेल में बेचारा रह जाता है। जब तक जिंदा हूँ सियालकोट जैसा वाकया दोबारा नहीं होने दूंगा, मुलजिमों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, कहा कि जिस किसी ने दीन का नाम इस्तेमाल करके किसी दूसरे इंसान पर जुल्म किया उसे नहीं छोड़ेंगे। दीन के नाम पर चंद लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं, खुद ही सजा भी दे रहते हैं। अगर इल्ज़ाम का सामना करने वाला जिंदा बच भी जाए और गिरफ्तार हो जाए तो ना वकील केस लड़ता है, ना ही जज सुनने को तैयार होता है। आंजीहारी श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमारा की याद में वजीर आजम हाउस में ताज़ियती रेफरेंस। वजीर आजम का प्रियांका के खानदान को जिंदगी भर तनख्वाह देने का ऐलान। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी भी साथ खड़ी हो गई। श्रीलंकन मैनेजर के खानदान के लिए $1 लाख जमा कर लिए। जो उस हुजूम ने किया है, जो आपको एक आदमी को देख के तो लोगों को बड़ा इंसानियत के अंदर हमारा इत्मीनान बड़ा देख के कि हाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं कि अपनी जान को खतरे में डाल के किसी को बचाने की कोशिश की। यही जज्बा था कि इस शख्स को किसी तरह बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, जिससे मतलब कोई ऐसा इसके साथ इंसिडेंट ना हो जाए जिससे मेरे मुल्क का नाम खराब हो। मेरे मुल्क के चेहरे को बचाने के लिए मैंने जैसे सारी कोशिश, बाइक से पेट्रोल निकाली हो तो मैं भी वो कंपनी को कहीं आग ना लगाते थे। इस तरह का उनका ज़हन माइंडसेट चल रहा था। हैवानों के हजूम में वाहिद इंसान, पूरी कौम के लिए मिसाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक इदनान को एजाज से नवाजा। 23 मार्च को तमगाए शुजात दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा, मलिक इदनान की बहादुरी और जुर्रत पर हमें फख्र है। श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो अकेले आदमी थे जो हक पर खड़े हुए। तारीख आपको हमेशा बहादुर इंसान के तौर पर याद रखेगी। मलिक इदनान कहते हैं, उस वक्त सिर्फ यही कोशिश थी प्रियांका को बचाया जाए। हुजूम फैक्ट्री को भी जलाना चाहता था। शायद ये वाकया पूरे पाकिस्तान की सोच बदल दे, हम दोबारा ऐसे वाकयात से बच जाएं। साकिब निसार का इन हकाइक पर सामना करने के लिए तैयार हूं। साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम की बयान हल्फी अपना होने की तस्दीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, उनसे गुफ्तगू गिलगित में हुई जो पाकिस्तान की हुदूद से बाहर है। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। अपनी जिंदगी में बयान हल्फी पब्लिक नहीं करना चाहता था। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद इसे बैरून मुल्क महफूज रखना था। साकिब निसार से 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे मुलाकात हुई। मरहुमा बीवी से वादा किया था, हकायक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। बयान हल्फी किसी से शेयर किया, ना ही प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ बनाना मकसद नहीं था। लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। आसिफ अली जरदारी का बड़ा दावा, कहा कि पंजाब में पूरी कुव्वत के साथ बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी को लाहौर समेत पूरे पंजाब में मजबूत करेंगे। समझे कि ये निज़ाम है क्या और हम क्यों कह रहे हैं कि इससे इंतखाबात में आसानी पैदा होगी। अगर आप समझ के बगैर तनकीद करते हैं, मुस्तरद करते हैं, वहाँ पे फिर हमें जो है वो ऑब्जेक्शन आता है। हमारा मकसद ईवीएम लाने का सिर्फ एक है और वो ये है कि हम इलेक्शंस जो हैं उनको फ्री एंड फेयर कर सकें।
ओवरसीज को वोट के हक के खिलाफ मुहिम सियासी खुदकुशी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा बगैर समझे मशीन पर तनकीद और इसे मुस्तरद करने पर हमारा एतराज बनता है। ओवरसीज को वोट का हक हमारे मंशूर में शामिल है, इससे पीछे नहीं हट सकते। वजीर इत्तलात का जनवरी से 30% सस्ता राशन प्रोग्राम लाने का ऐलान, कहा कराची के सिवा पूरे मुल्क में चीनी 90 रुपए फी किलो है, 3 से 4 रुपए मजीद कमी आएगी। पेट्रोलियम मस्तूआत पर डीलर्स के मार्जिन में 99 पैसे इजाफे की मंजूरी। मार्च हर सूरत होगा, हमें रोक कर दिखाएं, आपको लग पता जाएगा। पीडीएम की हुकूमत को वार्निंग, महंगाई मार्च की हिकमत अमली वाज़े कर ली। तर्जुमान मुत्तहदा अपोजिशन हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, हम इस्लामाबाद आएंगे, जुड़वा शहरी डी चौक बन जाएंगे। अब मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। 23 मार्च कौमी दिन है तो हम भी इसी के बासी हैं। 23 मार्च को अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। कराची वालों को बिजली के झटके के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मरियम नवाज के गुनगुनाने की एक और वीडियो वायरल। फवाद चौधरी भी तारीफ किए बगैर ना रह सके, आवाज को सराहा, कहा खानदानी महफिलों में इंजॉय होना चाहिए। तंज किया, हमारा एतराज सिर्फ ये है हमारे पैसों से शादियां ना करें। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, शादी की तकरीब पर सियासी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। हर माँ को बेटे की शादी पर सियासी तबसरे के बगैर खुश होने का हक है। हमाद अजहर का जवाबी ट्वीट, लिखा आपने दुरुस्त कहा, मगर माजी में आप भी वजीर आजम और वज़रा के जाती मामलात पर सियासी कमेंट्री करते नहीं हैं। आपका मीडिया सेल भी लोगों की जाती जिंदगी को निशाना बनाता रहा है। दही लेने के लिए ट्रेन को ब्रेक। लाहौर में ट्रेन ड्राइवर ने हद ही कर दी, दही लेने के लिए ट्रेन को ब्रेक लगा दी। सुकून से उतरा, सामान लिया, फिर वापस ट्रेन स्टार्ट करके स्टेशन पहुंचाई। वजीर रेलवे तक बात आई तो ड्राइवर को घर की राह दिखाई, मुअत्तल कर दिया गया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स के 28वें कॉन्वोकेशन की तकरीब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थे। फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 199 तलबा को अंडर ग्रेजुएट डिग्रियां दी गई। बहरीन के किंग हमद यूनिवर्सिटी अस्पताल के कमांडर मेजर जनरल डॉक्टर शेख सलमान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कोरोना के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर बातचीत। अजीम शान क्रूज लाइनर को सयाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का प्लान ठप। हुकूमत ने सुर्ख झंडी दिखा दी। KPT के पास ऐसी कोई जगह नहीं जहां 220 मीटर तवील जहाज खड़ा किया जा सके। क्रूज लाइनर अपनी आखिरी मंजिल गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच गया। क्रूज को स्क्रैप कर दिया जाएगा। सिर्फ 4.5 दिन काम बाकी आराम। UAE ने नए वर्क वीक का ऐलान कर दिया। पीर से जुमेरात सरकारी दफातर में 7:30 से 3:30 तक काम होगा, जुमे को हाफ डे होगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त में शामिल। BBC ने फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान की आबिया अकरम भी शामिल। लिस्ट में 50% खवातीन का ताल्लुक अफगानिस्तान से है।